जय हिंद बच्चों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम कॉर्पस ल्यूटियम है। कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि आखिर कॉर्पस ल्यूटियम किस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट अपने को ध्यान रखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट जिसे ओवेरियन साइकिल के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी जब ओवरी के अंदर साइकिलिक फिनोमेनन चलता है, यानी जब ओवेरियन साइकिल होता है तो उसी टाइम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज आता है जिस स्टेज को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। यानी जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है रप्चर कर जाता है और रप्चर करने के बाद जो फॉलिकल्स है जो रिग्रेस्ड स्ट्रक्चर बनाता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। आखिर कॉर्पस ल्यूटियम को डिस्कस करने का इंपॉर्टेंस क्या है? तो भाई साहब, एक कॉर्पस ल्यूटियम ही वह स्ट्रक्चर है जिसके कारण शुरुआत के 3-4 महीनों का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि कॉर्पस ल्यूटियम होता है। जरा से इसके स्ट्रक्चर पर जाते हैं कि आखिर कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है। तो अपने को पता होना चाहिए कि फीमेल के अंदर जब ओवेरियन साइकिल चलता है, ये जो डायग्राम अपने को दिखाई दे रहा है ये फीमेल का ओवेरियन साइकिल का डायग्राम है, जहां से आप देख रहे होंगे कि ये जो ग्रोइंग फॉलिकल है इनिशियली ये धीरे धीरे मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का एग्जैक्टली ऑन द 13th डे, लगभग जब 13वां दिन होता है तो ए मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल रेडी हो चुका होता है और एग्जैक्टली ऑन द 14th डे मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और रप्चर होने के कारण ये जो सेकेंडरी oocyte है ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है और रिलीज होने के प्रोसेस को हम लोग नाम क्या दे देते हैं, ओव्यूलेशन। यानी ओव्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस जहां पर सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। और ये भी हमें ध्यान रखना है सेकेंडरी oocyte किसके कारण रिलीज होता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इंक्रीज होने के कारण, जिस फिनोमेनन को हम लोग एलएच सर्ज के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब सेकेंडरी oocyte तो रिलीज होकर के बाहर चला गया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंटर कर जाएगा, लेकिन ये जो ग्राफिन फॉलिकल्स है ये बचा हुआ जो रिमेनिंग ग्राफिन फॉलिकल्स है आखिर इनका क्या होता है। तो ध्यान रहे ये रिमेनिंग ग्राफिन फॉलिकल एक पिगमेंटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर जाता है, जिस पिगमेंटेड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट प्रेजेंट है जिस पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूटीन। और ये ल्यूटीन पिगमेंट कैसा कलर प्रोवाइड करता है, तो येलो कलर प्रोवाइड करता है। दैट इज वाई इस कॉर्पस ल्यूटियम को कई बार हम लोग येलो बॉडी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग येलो बॉडी के नाम से भी जानते हैं। अब एक कॉर्पस ल्यूटियम करता क्या है, तो यही कॉर्पस ल्यूटियम है जो अगर प्रेगनेंसी हो चुका है, यानी अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो फर्टिलाइजेशन के अगले लगभग 3 से 4 महीने तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिलीज करवाता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो लगभग ये 5-7 दिन के बाद एक फर्दर डिजेनरेट करता है और डिजेनरेट करने के बाद कॉर्पस एल्बिकेंस बना लेता है जिसे हम व्हाइट बॉडी के नाम से जानते हैं। और एक कॉर्पस एल्बिकेंस फर्दर डिजेनरेट कर जाता है जहां से नया मेंस्ट्रुअल साइकिल रीस्टार्ट कर जाता है ना। आगे देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं क्लियर कट दे रखा है कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में। आफ्टर ओव्यूलेशन द ग्रेन्युलोसा सेल्स, ग्रेन्युलोसा सेल्स कहने का मतलब क्या, वही फॉलिकल्स की बातें कर रहा है, फॉलिक्यूलर सेल्स की बातें कर रहा है। यानी ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स है इन द फॉलिकल प्रोलिफरेट एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ येलोइश, येलो कलर का ग्लैंडुलर जो ग्लैंड्स की तरह फंक्शन करता है। और ग्लैंड्स की तरह फंक्शन करने का मतलब क्या, एक हार्मोन रिलीज करता है जिस हार्मोन के बारे में हमें पता होना ही चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन। यानी ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है एंड यह येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को ही हम लोग नाम क्या दे देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? आप जैसे नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देखें यहां पर आपको क्लियर कट येलोइश बॉडी दिखाई दे रहा है। इसी येलोइश बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कब होता है, तो ध्यान रखना है कि कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन तभी होता है जब मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज करके कहां चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम अगले प्रेगनेंसी के 3-4 महीने तक एज इट इज बना रहता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते रहता है और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के लिए
एक आवश्यक, एक जरूरतमंद हार्मोन है। अगर बाय द वे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर डिजनरेट करके कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है, और कॉर्पस एल्बिकेंस को हम लोग जनरली व्हाइट बॉडी के नाम से भी जानते हैं। आगे दे रखा है कॉर्पस ल्यूटियम, जिसे कॉमनली हम लोग येलो बॉडी के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर कंडीशन दे रखा है, क्लियर कट कंडीशन में मेंशन कर रखा है, इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, द कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट फॉर अबाउट 14 डेज। हालांकि 14 दिन के लिए भी नहीं परसिस्ट करता, 14 दिन से पहले ही कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डिजनरेट करके क्या बना लेता है, कॉर्पस एल्बिकेंस, और एक कॉर्पस एल्बिकेंस फर्दर डिजनरेट कर जाता है। और दे रखा है ये जो 14 दिन का पीरियड है, कब, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब, इस टाइम पर एक कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। देखिए ड्यूरिंग दिस पीरियड इट सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या सीक्रेट कर रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। बट एट द एंड ऑफ इट्स फंक्शनल लाइफ, यानी जब कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरीके से एंड कर जाता है, इट डिजनरेट्स एंड फॉर्म अ मास ऑफ टिश्यू, जिस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। और अभी जस्ट मैंने बोला कि इस कॉर्पस एल्बिकेंस को हम लोग व्हाइट बॉडी के नाम से भी जानते हैं। इस कॉर्पस एल्बिकेंस को हम लोग व्हाइट बॉडी के नाम से भी जानते हैं। आगे जिसे मैंने अभी बता दिया, व्हाइट बॉडी के नाम से भी जानते हैं। अब आगे दे रखा है, इफ द ओवम इज फर्टिलाइज्ड, यानी जो ओव्यूलेशन के टाइम पर सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद वो कहां चला गया, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाने के बाद बाय द वे फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन का मतलब खुशखबरी आ गया, बधाई हो, प्रेगनेंसी हो गया। यानी जब प्रेगनेंसी हो जाता है तो एक कॉर्पस ल्यूटियम अगले 3 से 4 महीने के लिए परसिस्ट कर जाता है। और अगले 3 से 4 महीने तक परसिस्ट करने का मतलब क्या, कि अगले 3 महीने से लेकर 4 महीने तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज व्हाई इस कॉर्पस ल्यूटियम को हम लोग क्या बोलते हैं, कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि शुरुआत के 3-4 महीने तो प्रेगनेंसी का कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करके कर दे रहा है, बाकी के 4-5 महीने कौन करता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम का जो रोल है वो प्लेसेंटा टेक ओवर कर लेता है, और प्लेसेंटा हाईजैक करके बोलता है, भैया कॉर्पस ल्यूटियम तूने बहुत काम करा, अब प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज मैं करवाऊंगा और प्रेगनेंसी को मेंटेन अब हम करेंगे। यानी इसके आगे भी कंडीशन देखते हैं, दे रखा है, द प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेटेड बाय इट इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट फ्यू मंथ। फ्यू मंथ कहने का मतलब क्या, लगभग 3 से 4 महीने की बातें कर रहा है। बट आफ्टर 4th मंथ द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट, मैंने पहले ही बता दिया कि लगभग 3 से 4 महीने तक ये कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है, और उसके बाद ये डिजनरेट कर जाता है। डिजनरेट करने के बाद फिर काम कौन करना शुरू कर देता है, प्लेसेंटा। यानी प्लेसेंटा पूरा का पूरा चार्ज ले लेता है कि भैया प्रेगनेंसी को तो अब मैं मेंटेन करके रखूंगा। यानी जो कुछ भी प्रेगनेंसी के अंदर चेंजेस होना है, जो कुछ भी फर्दर डेवलपमेंट होना है, वो कौन करवाता है, प्लेसेंटा। एंड प्लेसेंटा ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है। The series of changes that begins with the formation of an ovarian follicle and end with the degeneration of corpus luteum that constitute the ओवेरियन साइकिल। यानी ये ओवेरियन साइकिल यहां से स्टार्ट हुआ, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बना, रप्चर करा, कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस एल्बिकेंस बना, और फर्दर डिजनरेट हो गया, और फिर से पूरा का पूरा साइकिल रीस्टार्ट हो गया। इस कंप्लीट पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओवेरियन साइकिल। यानी अल्टीमेटली कॉर्पस ल्यूटियम के लिए आखिरी एक लाइन में क्या बोलूंगा, कि कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर एक ऐसा पिगमेंट है, जिस पिगमेंट को मैंने क्या बोला, ल्यूटीन। और ये ल्यूटीन पिगमेंट, ल्यूटीन पिगमेंट के कारण ये कैसा दिखाई देता है, येलो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे हम लोग येलो बॉडी बोलते हैं। क्लियर है, पहला चीज। दूसरा, कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, तो आफ्टर द रप्चरिंग ऑफ मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। यानी जब मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर कर जाता है, तब इस कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। कॉर्पस ल्यूटियम टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह फंक्शन करता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसे हम लोग प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करवाता है, जो शुरुआत के 3 से 4 महीने तक प्रेगनेंसी का पूरा देखभाल करता है। दैट इज व्हाई प्रोजेस्टेरॉन को भी हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पे।